जय हिंद बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम कर रहे थे, तो आइए उसी में हम आगे आज बात करने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ग्राफ तभी कर पाएंगे जब आपको डोमेन एंड रेंज दोनों ही क्लियर होंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नो डाउट साइन एक्स कॉस एक्स, ध्यान समझिएगा, साइन एक्स फिर कॉस एक्स फिर टेन एक्स, हर एक मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पहले तो ग्राफ, उसके बाद हम इसी वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम साइन एक्स के ग्राफ की बात करते हैं तो इसका डोमेन आपको पता है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, डोमेन आपके पास कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है और ये अगर आपके पास वाई एक्सिस है तो हर एक पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विल बी कवर्ड, हर एक पॉइंट एक्स के, हियर एक्स विल बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एक्स एक्सिस का हर एक पॉइंट आप ले सकते हैं। बट वहीं जब आप रेंज की बात करते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि इसकी वैल्यू -1 मिनिमम होती है और +1 मैक्सिमम होती है, ये चीज मालूम है आप लोगों को। तो जब आप ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे आपको एक प्रॉपर ध्यान रखना है ग्राफ बनाते टाइम। जैसे कि मैंने तो पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूं मैं इस तरह से, ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है। तो मान ले तो कि 0 डिग्री पुट कर रहे हैं, 30 डिग्री, 45, इस तरह से कुछ वैल्यूज को ना आप इंक्रीमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे 0 डिग्री पे साइन 0 क्या होता है 0, 30 पे क्या होता है 1 होता है। ध्यान रखिएगा वाई एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू को आप ना इस तरह से असाइन कर लीजिए। पहले तो इधर ये मैक्सिमम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू 1, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू -1। तो ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बनेगा और कुछ नहीं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 और ये वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास शुरू हो गई 0 से, x की वैल्यू ना यहाँ से आपके पास शुरू हो चुका है 0 से, ठीक है। तो साइन 0 0 हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब मैं 30 पे चला गया, उस तरह फिर मैं 90 पे चला गया, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास π/2 है, जनरली रेडियन में हम यहाँ पे डील करते हैं, तो π/2 पे क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन ये स्लोप ऐसे स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज नहीं हो रहा कि यहाँ पे आ गया, कैसे इंक्रीज हो रहा है, पहले 0.5 फिर 0.7 फिर 0.8 फिर जाकर आपके पास 1 आया है ना। याद कीजिए 30 पे 1/2 होता है मतलब 0.5, 45 पे 1/√2 मतलब 0.707 के आसपास आता है, 60 डिग्री में √3/2 मतलब 0.8 समथिंग आता है, और 90 पे आपके पास 1 आता है और 0 पे आपके पास 0 आता है। तो 0 पे 0 हो गया, यहाँ पे कहीं 30 डिग्री होगी, इसकी वैल्यू 0.5 यहाँ पे आ जाएगा वाई की वैल्यू। तो इस तरह से करते करते जाएंगे ना, तो ये स्लोप के टाइम्स में इस तरह से जाएगा आपके पास, इस तरह से बढ़ता रहेगा। यहाँ पे आ गया, जब 90 डिग्री आया तो वैल्यू 1 आया, फिर 90 से जब 180 के बीच में जाते हैं तो ये वापस वैल्यू ना इसी रेंज में रिवर्स होना शुरू हो जाता है, यहाँ 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 इस तरीके से। 90 पे ये हो गया, फिर 90 के बाद और क्या आ जाएगा आपके पास 120 पे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो ये ना यहाँ से फिर रिवर्स मारना शुरू करता है इस तरीके से। तो यहाँ पे पाई हो गया, मतलब ये 90 to 180 हो गया, पाई हो गया, सॉरी ये हो गया आपके पास पाई। आप इसके जगह पे 90 डिग्री, इसके जगह पे 180 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आए फिर नीचे की तरफ जाने शुरू करते हैं हम, नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं, फिर इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलता है। तो इस वाले पॉइंट पे हो गया क्या आपके पास 3π/2, 3π/2 का क्या मतलब हो गया 270 डिग्री, जिसमें आपके पास वैल्यू y की क्या होती है आपके पास, मतलब फंक्शन की साइन x की -1 होती है। और ये आ गया आपके पास 2π जो कि 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन आपके पास क्या होता है 0 होता है इस वाले पॉइंट पे, तो x की वैल्यू क्या हो गई ये वाली 0, अरे y की वैल्यू टोटल साइन x की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। इस वाले पॉइंट में जब हमारे पास x की वैल्यू 2π था, मतलब एंगल 2π हो। इस तरह से जिस तरह से गए हम उसी तरह से इधर भी आपके पास देखने को मिलेगा भाई, इस तरह से कुछ ज़्यादा इधर ले आया मैं, ये 1 फिर इधर इस तरीके से आपके पास चलता रहता है। और ये हो गया आपके पास, ये वाला पॉइंट हो गया -π/2 है ना, और ये वाला हो गया आपके पास -π, ये हो गया आपके पास -3π/2, ये वाला वैल्यू मतलब यहाँ पे ये माइनस का π/2, बस सब कुछ सेम रहेगा, नेगेटिव साइन आता चला जाएगा और कुछ नहीं, और ये वाला हो जाएगा आपके पास 2π नेगेटिव का। तो ये ग्राफ जो है वो निकल कर आता है किसका, साइन एक्स का। तो डोमेन और रेंज तो 100% पता होना चाहिए। पिछले 2-3 वीडियो में मैं बेसिकली यही चीज़ बात कर रहा हूँ कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, किस तरीके से हम इसको निकालते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये तो cos x की साइन x का ग्राफ हो गया। जब आप cos x के ग्राफ के पास जाएंगे तो ध्यान समझिएगा, तो cos x के बारे में वही सेम चीज आएगी, जो डोमेन रहेगा आपके पास, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी योर रियल नंबर। बट अगर आप रेंज की बात करेंगे, रेंज तो अगेन इसका -1 से 1 और इस तरह से होता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जब आप वैल्यू की बात करेंगे तब आपको थोड़ा बहुत और भी जो है आइडिया लग जाने वाला है। जैसे कि पहले आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, ठीक है।
अब 0 to 90 तो एटलीस्ट शुरू कीजिए, तो 0 पे डिग्री कितना होता है आपके पास 1 होता है, और ये वाला साइन का उल्टा वैल्यू होता है, 30 पे आपके पास 0.8 होता है, आ रही है बात समझ में। फिर 45 पे आपके पास 0.7 हो गया, 60 पे आपके पास 0.5 हो गया, आ रही है बात समझ में। फिर 90 पे आपके पास 0 हो गया। तो ये चीज़ों को समझिए 1 से धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब ये इसका जो ग्राफ है वो स्टार्ट ही 1 से होने वाला है आपके पास, इसका जो ग्राफ है वो स्टार्ट ही आपके पास 1 से होने वाला है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग है ना, ध्यान समझिएगा, अभी बता देते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना ये कुछ और नहीं है, एफ ऑफ एक्स है, और आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। तो x की वैल्यू जो भी पुट करते हैं वो आपको निकालकर y की वैल्यू देता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ है वो टोटली स्टार्ट होता है। तो जब भी आप शुरू करेंगे यहाँ से इस तरह से शुरू करेंगे, ये वाला ग्राफ यहाँ से ऐसे आएगा और फिर इस तरीके से जाएगा, इस तरह से, और फिर ये वाला फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे इस तरह से आपके पास जाने वाला है। ये देखो 0 डिग्री पे आपके पास वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम 1, y इज इक्वल टू 1, और ये हो गया y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे यहाँ तक आएंगे तो ये π/2 हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू क्या आपके पास 0, और ये वाला क्या हो गया आपके पास पाई की वैल्यू कितनी हो गई -1, मतलब 180 डिग्री, और ये क्या हो गया आपके पास 3π/2, फिर वापस क्या हो गया 0, फिर ये घूमकर यहाँ तक जो आया होगा क्या होगा 2π, उसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, उधर प्लस का था इधर का माइनस का होता चला जाएगा, ये -π/2, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2, इधर से घूम के आएगा कि माइनस का 2π। बस ये कहानी है आपके पास कॉसेक्स के ग्राफ की। तो साइन और कॉसेक्स के आई होप आप लोगों को ग्राफ जो वो समझ में आ गया होगा। आइए अगला ग्राफ हम बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया रहेगा 10x, क्या दिया रहेगा 10x, ठीक है। अच्छा, इसका जो डोमेन होता है आपके पास वो आपके पास ऑल रियल नंबर होते हैं, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू 10x का होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो cos x की वैल्यू 0 नहीं होती, और वो कब कब होती है 2n+1 टाइम्स पाई, और यहाँ पे n जो है बिलोंग कर रहा होता है किससे, इंटीजर से, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यूज हम नहीं लेते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं लेते हैं। जब हमने आपको डोमेन और रेंज बताया था तो एक एक चीज हमने वहां पे खोलकर आपको समझाया हुआ है। आइए अब हम थोड़ा सा ग्राफ जो है वो बात कर लेते हैं, मतलब π/2 का जो भी ऑड मल्टीपल होंगे जैसे π/2, 3π/2, वो वैल्यू को ये कभी नहीं ले सकता, क्योंकि उस केस में ये नॉट डिफाइंड होगा, y की वैल्यू निकलेगी ही नहीं, इनफाइनाइट टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो थोड़ा सा देखने लायक होता है, प्यारा सा ग्राफ बनता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो रहा है भाई, सीधा हो जा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका इस तरह से लाइनें बना लेंगे, इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है ना, 5, इस तरह से बहुत सारी लाइनें आप क्या करेंगे पहले से ही बनाकर रख लेंगे। 10x और cot x, साइन और कॉस का ग्राफ एक जैसा लगता है, और अगर कभी भी आपको साइन और कॉस के या फिर कंबाइंड ग्राफ मिले तो उसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ, साइनोसॉइडल ग्राफ याद रखिएगा। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइन 10 की ग्राफ, 10 के वैल्यूज की बात करेंगे। तो 0 पे वैल्यू चेकआउट तो आपको करने पड़ेंगे एक बार वैल्यूज, ताकि आप ग्राफ प्रॉपर बना सके, राइट। मेरा क्या है, मुझे तो ग्राफ पता है कि भाई कैसे बनेगा, मैं डिजाइन बना दूंगा, लेकिन आपको समझना ज्यादा जरूरी है कि वो ग्राफ बन कैसे रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। तो 10x की वैल्यू आप 0 पे देखेंगे तो 0 आएगा, 30 पे देखेंगे तो 1/√3 आएगा, 45 पे देखेंगे तो 1 आएगा, है ना, और 60 पे देखेंगे तो √3 आएगा जो कि 1 से ग्रेटर है। धीरे धीरे वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है। फिर 90 पे देखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 90 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास नॉट डिफाइंड। तो इसका जो ग्राफ है ना वो 0 से स्टार्ट होता ही होता है, 0 पे 0 रहता है, इस तरह से बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है। ये आपके पास π/2 है, ठीक है ना, ये 90 है आपके पास, ये 90 है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये 90 है तो ये वाला 180 हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास 2π हो गया। चीजों को समझिए, ठीक है ना। तो इस तरह से बढ़ रहा होता है, ये बढ़ रहा होता है, लेकिन कभी भी टच नहीं करता, ध्यान रहे, गलती से टच मत करवा देना। बहुत क्लोज होता है लेकिन टच नहीं करता, और इधर से नेगेटिव साइड में भी वैसा ही ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। अरे बात समझ में, यहाँ पे वही सेम कहानी आपके पास देखने को मिलेगा। इस तरह से ये 3π/2 वाले को टच नहीं करेगा, इस तरह से, इस तरह से आपके पास ग्राफ जो है देखने को मिल, अरे इसमें बना दिया क्या, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो यहाँ से आएगा, 0 पे यहाँ पे बनाएगा, और ये नेगेटिव साइड को इस तरह से यहाँ पे टच मत करवा देना, ये वाला π/2 और ये 3π/2 पे नॉट डिफाइंड का फंक्शन जो आपके पास दिखाने वाला रहेगा, और इसका भी फिर से वही वाली सेम कहानी रहेगी। अच्छा, ये वाला और एक और बनाना पड़ेगा, फिर उधर से आएगा, उसी तरह से आपके पास इधर भी बनता चला जाएगा। भाई देख लो अच्छे से ये वाली चीज़,
ये 0 आ गया, अरे अरे इतना नहीं, टच नहीं करवाना इस चीज को। तो इस तरह की जो ग्राफ है वो आपके पास 10x की जो है वो देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को 10x का जो ग्राफ है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे cot x के ग्राफ की, ध्यान से समझिए। ये जो 10x और cot x का जो ग्राफ होता है वो एक जैसे जो है ना सिमिलर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे -π/2 था ना, -π/2 था, तो ये हो जाएगा -π/2, ये माइनस का पाई और ये -3π/2, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे आप बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। ये 10x का ग्राफ हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं cot x के ग्राफ की। तो फटाफट देख लेते हैं cot x का। अगेन हमें समझना पड़ेगा कि भाई डोमेन और रेंज क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेन क्या है। तो अगर आप डोमेन की बात करते हैं तो जो cot x है उसमें आप डाल तो सकते हैं सभी के सभी रियल नंबर x के प्लेस पे, बट आपके पास जो n पाई का जो मल्टीपल होगा वो आप नहीं रख सकते, और n बिलोंग करेगा नो डाउट आपके पास इंटीजर से। ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है कि n पाई का मल्टीपल होगा उस टाइम पे वो नॉट डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि जो cot x होता है वो होता है cos x अपॉन sin x, और sin x जो है वो 0 कब होता है? sin x 0 होता है 0 पे, 180 पे जो कि पाई होता है ना, 360 पे जो कि 2 पाई होता है, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, 6 पाई, इस टाइप पे n पाई पे हो गया, आपके पास 0 0 होता है। sin x 0 नहीं होना चाहिए और अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब इसका भी ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल सेम 10 की तरह ही बनेगा इसका भी ग्राफ, लेकिन उल्टा बनेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। थोड़ी बहुत हम वैल्यूज़ को भी इंडिकेट से लेंगे, तब जाकर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो हो मिलने वाली है। और इसमें भी आपके पास असमटोट जो है वो बना लीजिए। ये जो डॉटेड लाइंस होते हैं उनको हम असमटोट के नाम से जानते हैं जनरली, ठीक है। चलिए, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे इस तरह से, इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे, और ये हो गया। इस तरह के चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा। अगर हम cot x की बात करते हैं, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, इन वैल्यूज से आपको क्या लगेगा? आइडिया लगेगा कि ग्राफ जो वो कैसे शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे बनाना है ना। चलिए, 0 डिग्री पे अगर आप बात करेंगे, tan 0 का रेसिप्रोकल होता है, तो tan 0 तो आपके पास 0 होता है, तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये 0 पे ही आपके पास नॉट डिफाइंड देखने को मिल रहा है। फिर 30 पे हो जाएगा आपके पास √3 होता है जो कि 1.73, फिर इससे थोड़ा सा कम, फिर इससे थोड़ा सा कम, फिर इससे थोड़ा सा कम, और ये 90 पे क्या हो जाएगा आपके पास 0। और उसके बाद 90 के बाद इस तरह आगे चलते रहेंगे तो 180 पे फिर से क्या हो जाएगा? वो ND हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन 180 0 हो जाता है, फिर से नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब चीज़ों को समझिए, एक तो 0 पे नॉट डिफाइंड है और एक 180 पे आपके पास नॉट डिफाइंड है और 90 पे 0, इन तीन को मेन पॉइंट रखते हुए आप इसका जो ग्राफ है वो बनाने वाले हैं। ये आपके पास 0 वाला है, पहले वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट तक बहुत बड़ी वैल्यू है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरह से आ रहा है। तो इस ये वाला मान ले 0 है, और यहाँ पे अगर मान ले कि ये वाला जो है π/2 है, बीच का π/2 मान लेता हूँ, ये पाई मान लेता हूँ, ये वाला 3π/2 मान लेता हूँ, ये वाला 2 पाई मान लेता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो यहाँ से ये चलता हुआ आएगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से चलता हुआ आएगा, इनफाइनाइट से चलता हुआ आ रहा है, 90 पे 0 हो जाएगा, और 180 को टच नहीं करवाना भाई, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है पाई पे, एक तो 0 पे और एक पाई पे, दोनों पे। अरे भाई सीधा चला जा ना, बट टच नहीं करवाना, ना ऊपर टच करवाना ना नीचे, लग रहा होगा कि टच कर रहा है बट टच नहीं करवाना है। फिर दूसरा वाला यहाँ से भी सेम कहानी बन जाएगी, इस तरीके से आएगा ट्रेडिंग करके और टच नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि पाई पे टच नहीं होगा, 2 पाई पे, इनमें नॉट डिफाइंड वैल्यू आ रहे हैं। उस तरह से अगले वाले में बना लोगे, और उधर से नेगेटिव वाला भी वैसे ऐसा काम करोगे ट्रेडिंग करके, इस तरह से टच नहीं करवाना भाई, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से भी बीचों बीच में से लेकर जाओगे और थोड़ा सा कर्व इस टाइप का बना दोगे, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी -π/2 हो जाएगी, ये -π हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 पाई। जनरली 2 पाई प्लस साइड और 2 पाई नेगेटिव साइड जनरली अब बना दीजिएगा, दैट्स फाइन। ये हो गया आपके पास cot x का ग्राफ जो आपके पास निकल कर आ गया। अगली वैल्यू की बात करते हैं, एक है आपके पास sec x और एक है आपके पास cosec x। तो फटाफट हम सेकेंड x का हम बात कर लेते हैं। अगर हम इसके डोमेन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है 1/cos x, राइट, और cos x नीचे आया मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए, और cos x 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसकी जो आपके पास डोमेन निकल कर आएगी, डोमेन वो क्या होने वाली है आपके पास? ऑल रियल नंबर बट नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, राइट।
और यहाँ पे नो डाउट जो n है आपके पास वो किससे बिलोंग करने वाला आपके पास, इंटीजर वैल्यू से। गॉट इट। चलिए, तो अब इसका रेंज भी पता होना चाहिए भाई। अब जैसे कि पीछे वाले का था कॉट का, तो इसमें मैंने रेंज का कुछ डिस्कशन किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेंज आपके पास सभी के सभी क्या रहते हैं, इसके पास रियल नंबर रहते हैं। और जो मैंने 10 था उसमें भी डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसके भी रेंज क्या कहते हैं, रियल नंबर। बट इसके रेंज में पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने साइन और कॉस के भी रेंज में आपने ध्यान रखा, जिसका रियल रेंज है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कैसे भी ग्राफ बनेगा। सिर्फ नॉट डिफाइंड के कंडीशन को चेक करना है। इसके रेंज को आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड एक्स का, इसका रेंज होता है आपके पास -∞ से लेकर -1 तक, ये वाले इंक्लूडेड, और इधर छोटी ब्रैकेट होगा इन्फिनिटी के लिए। फिर ये वाला ये इसका यूनियन लेना है, फिर 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये इंक्लूडेड इधर ऐसा। मतलब -1 और 1 के बीच की वैल्यूज नहीं ले सकते। ऑलरेडी मैंने इन चीज़ों के बारे में क्लियर करवा दिया लास्ट वीडियोज़ में, राइट। तो नंबरिंग इसीलिए कर देता हूँ मैं वीडियो की, ताकि आप लोग उसके हिसाब से देखें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एकदम बेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो आपको लोगों को हो जाए। तो इनके बीच में आना चाहिए, मतलब वैल्यू जो है वो -1 से लेकर 1 तक के बीच के वैल्यू नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपको ग्राफ जो है वो बनाना पड़ेगा। आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नो डाउट आप बनाएंगे ही बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद आप एक डॉटेड लाइन ले लीजिए, मान लेते हैं कि ये वाली चीज़, ये वाली, और एक ये वाली चीज़, ऐसे करके। अब ये वाला जो ग्राफ है आपके पास वो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है, बोलिए हाँ या नहीं। और ये वाला जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ है। अब अगर मैं थोड़ी से वैल्यूज की ओर जाता हूँ, अब इसमें सेकेंड एक्स के कुछ वैल्यूज देख लीजिए, ताकि आपको बनाने में किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो ना हो, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, देखिए इधर फटाफट। जैसे कि मैंने बात करी भाई सेकेंड एक्स की, तो सेकेंड एक्स के 0 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे, एक 45 डिग्री पे, और एक 60 डिग्री पे, और एक 90 डिग्री पे, इस तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे। तो ये आपके पास कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस 0 पे आपके पास 1 होता है, रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास 1 मिलेगा। तो जो 0 पे ही आपके पास 1 रहेगा, तो जब 0 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब ये वाली होगी, ठीक है। आगे चलिए, 30 पे कॉस का रहता है √3/2, तो √3/2 का मतलब हो गया लगभग 0.8। तो रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसका, तो 1/0.8 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10, तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ये और थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इस तरह से आपके पास चलते रहेंगे। आपके पास चीज़ों को समझिए, इस तरह से आपके पास चलते रहेंगे। और माइनस में भी फिर ऐसे ही चलते रहेंगे, ये प्लस वाले वैल्यू हो गए माइनस वाले, तो यहाँ से आपके पास बड़े वैल्यूज़ की ओर चलते चले जाएंगे इस तरीके से। और ये बात समझ में। तो अब यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं, 90 पे नॉट डिफाइंड तो नहीं है ना, एक बार वो चीज़ चेक कर लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। कौन है भाई? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसकी। अब इस तरह से वैल्यू जो ना बढ़ती चली जाती थी इसकी, और यहाँ पे लगभग ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता था। तो आप इधर से भी लाइन जो है बना लेंगे, एसिम्पटोट जो है वो इधर से भी बनाएंगे, इधर से ये कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, इस तरह से, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो बनाना है ग्राफ वो किस तरीके से बनाना है। यहाँ से इस तरह से जाएगा और 90 पे नॉट डिफाइंड होंगे, तो ये वाले ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से लेकर जाने आपने, यहाँ से ऊपर टिडिंग करके, और यहाँ से भी ऐसे टिडिंग करके। टच नहीं करवाना भाई, इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, टच नहीं करवाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा, अगला वाला अगर आप इसी चीज़ का अगर दूसरा वाला ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, तो इसकी वैल्यू -1 आपके पास मिनिमम जो होगी वो यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे बता रहा होगा ये 0 है आपके पास। फिर यहाँ से ये इस तरह से ग्राफ जो है वो नीचे आएगा, टच नहीं कराना है, इसमें ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपके पास टच नहीं कराना, बस इस तरीके से ग्राफ बना देना है। फिर यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा -1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, तो इधर से आ जाएगा, टच मत कराना, यहाँ पे हो जा रहा है मेरे से, आपको टच नहीं कराना। इस तरह का जो ग्राफ है वो आपके पास बनकर निकल कर आ जाएगा, यहाँ से और ऐसे करके, फिर यहाँ से और इधर से ऐसे करके, तो इस तरह से आपके पास चलता रहेगा। ये इसका ग्राफ हो जाएगा सेकेंड एक्स का। और अब हम बात करते हैं किसका, कोसेक एक्स का, ठीक है, कोसेक एक्स का। तो अगर आप कोसेक एक्स की बात करेंगे, तो कोसेक एक्स के केस में हो क्या रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्या आपके पास 1/sin x, मतलब sin x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। sin x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो भैया क्या करा जाए अब, तो इसके लिए होता था, अगेन इसकी जो डोमेन होती थी सभी रियल नंबर, बट सेम sin x की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा आपके पास n पाई, आई ना बात समझ में। sin x की वैल्यू क्या लिए क्या हो जाएगा n पाई, इसके लिए क्या होता था 2n + 1 टाइम्स π/2,
ये वाली चीज़, ठीक है ना। बट इसके लिए क्या होगा, एन पाई जो कॉट के लिए होता था बेसिकली। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एन जो होगा किससे रिप्रेजेंट बिलोंग करेगा, बेसिकली इंटीजर से। ये चीज़ आपको खैर पता ही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, गंदा सा हो गया ये, ठीक है। चलो डोमेन हो गया। अब इसके रेंज का भी थोड़ा ख्याल रखना है। सेक और कोसेक का रेंज सेम रहता है, तो इसका भी ग्राफ जो है वो कुछ उसी से मिलता जुलता रहेगा। और ये वाला इंक्लूडेड रहता है भाई, तो -1, और इसका यूनियन ले लेंगे फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इस तरह से, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोसेक एक्स की वैल्यू कब 0 होगी, एन पाई पे। एन पाई मतलब 0, फिर 1 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई। और ये जब ये 0 होगा तब ये किस में क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा आपके पास सेम ही बनने वाला है आपके पास, नो डाउट, सेम ही बनने वाला आपके पास, नो डाउट। बट इसमें एक छोटा सा जो है वो ट्विस्ट रहने वाला है, जैसे कि समझाता हूं अभी। पाई वाली कंडीशन में नॉट डिफाइंड होने वाला है आपके पास, ठीक है ना, पाई वाली कंडीशन में। तो ये आपके पास नज़ारा जो है वो दिखा देगा। असमटोट्स बना लेते हैं पहले। ये वाला y = 1 वाला ग्राफ हो गया, ये वाला y = -1 वाला ग्राफ हो गया। ये असमटोट्स बना दिए, एक और एक, ये 2 बना लिए इधर से, और 2 बना देते हैं इधर से। क्यों? क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा, फटाफट देखिएगा। ये वाला पॉइंट हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया -पाई, ये हो गया -2 पाई। मैं पाई का गैप क्यों लिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो रहा है, देखो जैसे मेरे पास कोसेक है, जैसे मेरे पास कोसेक है। अब कोसेक अगर मैं 90 डिग्री की, सबसे पहले कोसेक 0 की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। कोसेक 0 डिग्री, देखो साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये ऐसे देखो, ये क्या 1 में साइन, तो कोसेक 0 मतलब 1 में साइन 0, 1 में साइन 0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब वो 0 पे ही आपके पास नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, और बच्चे ना मतलब जल्दबाजी में जो है वो कुछ इस तरह का ग्राफ निकाल कर दे देते हैं कि इसका भी सेम बनेगा, सो 1 से निकाल देते हैं और कुछ इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। लेकिन ये तो गलत हो गया। अब बताइए ये गलत क्यों हुआ, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ये 0 पे आपने जो वैल्यू बता दिया वो 1 है, बट 0 पे तो नॉट डिफाइंड है, तो इसका ग्राफ फिर ये नहीं बनने वाला आपके पास। तो क्या बनने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, ठीक है ना। 0 में ही नॉट डिफाइंड है आपके पास, तो 0 वाले कंडीशन में नॉट डिफाइंड आएगा, और 90 वाले केस में आपके पास ये जो π/2 है उस केस में 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये 0 पे और इसका इस तरह से जाएगा, पाई पे भी नॉट डिफाइंड आएगा। आई बात समझ में। फिर इसका यहाँ पे भी आ जाएगा इस तरह से, ये 0 वाला हो गया, ये -1 वाला, और ये इस तरीके से पाई और 2 पाई दोनों पे भी आपके पास क्या होंगे, नॉट डिफाइंड। फिर इधर से और आ जाओगे, तो यहाँ पे आ जाओगे तो पता चलेगा कि इसका प्लस का हो गया, तो यहाँ पे माइनस का ट्रेडिंग करके इस तरीके से आप बना दोगे 0 और -पाई का। टच नहीं कराना है आपको, मैंने बार बार बता रखा है, एसिम्प्टोट में टच नहीं करवाना होता है। तो ओवरऑल ये चीजें हो गई आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ की कहानी। तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं, और अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की, राइट। तो 3.4 के क्वेश्चंस की बात करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ की और जानकारी होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पीरियड। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका पीरियड का मतलब क्या होता है वो चीज़ समझाते हैं। जैसे एक फंक्शन है f(x), अगर हमने इस x को रिप्लेस कर दिया x प्लस समथिंग से, तब भी उसकी वैल्यू क्या है, वही है। अब इसका क्या मतलब है वो चीज़ समझाते हैं। जैसे कि हमने बोला ये साइन है, हमने बोला ये साइन है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन अगर मैंने इसको साइन लिख दिया और 0 में +2 पाई कर दिया, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 पे प्लस कर दिया 2 पाई, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, क्योंकि साइन 2 पाई मतलब 360 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 2 पाई हुआ ये इसका क्या हो गया, निकल कर क्या आ गया आपके पास, पीरियड बोल गया। तो साइन का जो पीरियड है आपके पास वो ये चीज होती है। आई बात समझ में, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर साइन 0 डिग्री प्लस पाई करने पे भी तो आपके पास 0 ही आता है, तो ये जो इसका जो पीरियड है वो पाई क्यों नहीं हो गया, 2 पाई ही क्यों है। तो आपको इसका एग्जांपल जो है वो दूसरे समझ में आएगा। ये हर एक वैल्यू के लिए होता है, सिर्फ 0 के लिए नहीं, हर एक वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास जो साइन है वो 30 डिग्री है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब तो 1/2 होता है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन क्या साइन 30 डिग्री के बाद आपके पास 180 प्लस करने के बाद, 180 का क्या मतलब हो गया आपके पास, पाई प्लस किया आपने, पाई। तो पाई अगर आपने प्लस किया तो क्या ये वैल्यू सेम देगा, तो ये हो गया साइन 210, और आपको वैल्यू निकालने के लिए सिखा दिया ना, 180 + 30, 180 पीछे होगा साइन का साइन और 30 डिग्री,
और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस, तो माइनस का 1/2 आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पाई पे तो ये सेम वैल्यू को रिपीट नहीं किया जब आपने पाई प्लस ऐड किया, है ना, पाई जब आपने ऐड किया, पाई मतलब 180 डिग्री ऐड किया। वहीं पे अगर आपने इसकी जगह पे 360 ऐड किया होता ना, 360 जिसको हम क्या कह रहे हैं एक्चुअल में 2 पाई, तब आपके पास वापिस वही वैल्यू देता 1/2 लाकर। अब समझिए, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं 2 पाई। तो जो पीरियड है साइन के लिए वो क्या हो गया 2 पाई। इसी तरह से हर एक 6 फंक्शन के लिए, सभी के सभी फंक्शन के लिए आपके पास डिफाइन है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन चारों का आपको याद रखना है। जो ओके, तो कैमरे की बैटरी शट डाउन हो गई थी, तो आइए हम आगे की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो 4 ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं उसके जो पीरियड्स होते हैं, वो पीरियड जो होते हैं आपके पास 2 पाई होता है। 2 पाई का मतलब होगा कि सेम वैल्यू को आफ्टर 2 पाई ये रिपीट कर रहे होते हैं, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो चीज़ हमने आपको पीछे खैर समझा ही दिया। अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 2 पैरामीटर और बचे हुए हैं। कौन कौन से आपके पास, एक तो आपके पास है टेन थीटा और एक आपके पास कॉट थीटा। तो इन दोनों के लिए आपके पास ध्यान रखना है कि इनकी जो पीरियड होते हैं वो आपके पास पाई होते हैं, मतलब हर पाई के बाद, मतलब हर 180 डिग्री के बाद वो सेम वैल्यू को रिपीट कर रहे होंगे। आई बात समझ, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो ये अगर आप लोगों को पीरियड क्लियर हो चुका है तो अब हम आगे की बात करते हैं और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि जो साइन एक्स है उसका पीरियड क्या है। तो आप बोलोगे सर 2 पाई, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, ये तो डायरेक्टली बता दिया आपने। तो साइन एक्स का मतलब हो गया कि ये जो एक्स है ना उसकी वैल्यू एक तरीके से बता रहा है वो, ठीक है ना। अगली चीज फिर कहता है कि अगर आपने आपसे पूछ लिया कि साइन 2x की वैल्यू बताओ, मतलब इसका पीरियड बताओ, तो पता है आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे 2 पाई, ये जो स्टार्टिंग वाला 2 पाई था उसको आप डिवाइड करने वाले हो x के कोफिशिएंट से, मतलब 2 से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास पाई निकल कर आएगा। तो कई बार आपके पास 2 पाई और कई बार आपके पास पाई निकल कर आएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने x के जगह पे सिंपल x दिया तब आपने बोला कि x की वैल्यू 2 पाई होगी, मतलब इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। हमेशा ही 2 पाई होना है, इसको ध्यान समझिएगा, हमेशा की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैंने साइन के जगह x के जगह पे मैंने 2x से रिप्लेस कर दिया तो आप मुझे बताइए कि x के जगह क्या होना चाहिए। x के जगह सिर्फ और सिर्फ पाई चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो 2 पाई ही चाहिए। बताइए हाँ या नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें पीरियड निकालना होता है उस केस में हम क्या करते हैं 2 पाई को x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। आई बात समझ में, हमेशा क्लियर हो गई, डन है। चलिए, इसी तरह से आपके पास सेम है कॉस के लिए, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी चीज नहीं होगा, ठीक है, साइन कॉस के लिए। और आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ्स के लिए, पीरियोडिक फंक्शन पीरियड निकालने के लिए, वो आपके पास पूछा जाता है साइन एंड कॉस के लिए, साइनोसॉइडल वेव के लिए, ठीक है ना, साइनोसॉइडल के ग्राफ होते हैं उसके लिए। अब हमारे पास जो बारी है वो आ चुका है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज का अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 3.4 रहने वाला आपके पास। और इस एक्सरसाइज 3.4 में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट गिवन है साइन 3x। क्या गिवन है आपके पास, साइन 3x। और ये जो साइन 3x है उसमें कई चीजें पूछा है। सबसे पहली चीज पूछा है कि इसका आप ग्राफ बताइए, दूसरी चीज इसका आपका रेंज पूछा है, और तीसरी चीज आपसे इसका पीरियड पूछा है। तो पीरियड हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको पीरियड नहीं बनेगा तब तक आप इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पीरियड अगर मैंने सिंपल साइन एक्स देता, ध्यान समझिएगा, तब आप बोलते हैं कि इसका जो पीरियड है सर वो 2 पाई है और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, टिडिंग 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 टिडिंग। इसका मतलब होता है कि जो एक सर्कल कंप्लीट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2 पाई में होगा, ऐसे समझना। ये क्या होगा आपके पास 2 पाई हुआ, 360 डिग्री, 1 सर्कल कंप्लीट हुआ, ये आपके पास पीरियड का मतलब है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीरियड का मतलब जो होता है 2 पाई उसको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, मतलब 3 से डिवाइड करना, मतलब 2 पाई/3। और 2 पाई/3 इज इक्विवेलेंट टू 120 डिग्री। किसके इक्वल हो जाता है, ये 120 डिग्री के इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, ओके। तो आपके पास 120 डिग्री का मतलब 2 पाई/3 हो गया। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास निकल कर आने वाला है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 60 डिग्री ले लीजिएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप 120 डिग्री ले लीजिएगा। इसको आप रेडियन में लिखेंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। पाई/3 60 डिग्री हो गया और ये 2 पाई/3 आपके पास 120 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से आप ग्राफ को शुरू करेंगे 0 से और ऐसे करके लेकर जाएंगे। ये एक कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ये एक पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पाई/3 कि 120 डिग्री पे ही आपके पास इसका जो
फंक्शन है वो अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट सर्कल कर रहा है। उस तरह से इस तरह से आगे और आप लेकर जा सकते हैं। तो ये वाला जो चीज़ हो जाएगा 60 और बढ़ा दीजिए तो 180 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास 360 हो जाएगा। 60 तो बढ़ाना है ना, तो 180 नहीं हो जाएगा, हाँ 60 तो बढ़ाना है, सॉरी 180 हो गया ये वाला, और 60 और बना देगा तो 240 हो जाएगा आपके पास। इस तरह से इनको भी आप रेडियन के टर्म्स में लिख लेंगे, ये पाई हो जाएगा, उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चले आगे, तो इस तरह से चलता रहेगा, और माइनस के साइड में सेम चीज़ रहेगी बस नेगेटिव में, इस तरह से सेम बिल्कुल आपको बनाना है थोड़ा सा अच्छे से। मैंने ज़्यादा बना दिया यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा अच्छे से बनाना है, बिल्कुल दोनों तरफ बिल्कुल सेम सेम। तो ये इसका ग्राफ हो गया। पीरियड पूछ लिया था हमने, बता दिया। दूसरी चीज़ ग्राफ पूछा हमने, बना दिया। तीसरी चीज़ आपसे रेंज पूछा, तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है आपके पास मालूम है ना, -1 से लेकर 1 तक एंड बोथ इंक्लूडेड। ये तो भाई मतलब कई बार बता चुका हूँ मैं पिछले 2 से 3 वीडियो में, कई बार। चलिए आगे, ये था फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में आपके पास 3 साइन एक्स, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है आपके पास 3 × साइन एक्स। देखो अगर ये जो यहाँ पे 3 होता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ बता देते हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड को, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड को। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इसके पहले कुछ नहीं था, तो मैग्नीट्यूड में कितना था, 1 था। 1 का मतलब है ये वाली जो लाइन जा रही है वो 1 वाली लाइन को y = 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाली जो लाइन जा रही है वो y = -1 के लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये -1 और 1 के बीच में आपके पास जो वैल्यूज हैं वो निकल कर आएंगे, क्योंकि साइन एक्स का रेंज यही है -1 से लेकर +1 तक। इसलिए y की वैल्यू टोटल क्या है, -1 से लेकर +1 तक। इसलिए इसका ऐसा ग्राफ देखने को आपको मिल रहा है। बट यहाँ पे 1 नहीं है, कितना है, 3 है। तो साइन एक्स का ग्राफ तो हमें पहले से ही पता है कि इसका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, इस तरह से आपके पास चलता रहेगा, और यहाँ से भी इस तरह से आपके पास चलता रहेगा। बस फर्क क्या रहेगा, ये जो 1 है वो 3 में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है वो y = 3, और नेगेटिव वाला नीचे वाला जो ग्राफ होगा y = -3 को आपके पास रिप्रेजेंट करेगा। ये है आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़, ये है आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे कहीं पे 1 लिख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपके पास 3 हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे -1 लिख लीजिएगा, यहाँ पे -2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे -3 लिख लीजिएगा। आई बात समझ में। तो ये इसका ग्राफ हो गया। थोड़ा सा मैग्नीट्यूड को हाई करके बना दीजिएगा, वैल्यू थोड़ा सा खुला खुला सा दिखेगा, और क्या है ना। चलिए, इसी का आपके पास थर्ड पार्ट और है, 2 है और फिर sin 2x भी है। तो यहाँ पे 2 भी हो और sin 2x भी आपके पास देखने को मिल रहा है। एक तो एम्पलीट्यूड पता चल गया कि 2 है, तो आप क्या करें, ग्राफ तो भाई वही रहेगा। देखो ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, उसी टाइप का आपके पास बनता हुआ चला जाएगा दोनों तरफ। बस इसमें चेंजेस क्या करना है, एक तो मैग्नीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे ये 2 वाले लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली चीज़ है y = 2, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा आपके पास y = -2। इस तरह से आप थोड़ा सा दिखा देंगे, ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है ना ग्राफ के लिए। लेकिन पीरियड देखें तो क्या निकल कर आएगा पीरियड, तो 2π होता था, 2π के x का कोफिशिएंट 2 है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा पाई। मतलब एक सर्कल, जो एक कंप्लीट सर्कल होगा तो ये पाई होगा, फिर ये वाला टोटल कंप्लीट होगा तब जाकर आपके पास 2π होगा। तो बीच में क्या बन जाएगा, 3π/2 पाई, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से 90 है और यहाँ 180 है, तो 2π, मतलब पाई तक में आपके पास एक जो कंप्लीट है वो आपके पास देखने को मिलेगा। और ये आपके पास π/2 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला 3π/2 को रिप्रेजेंट करेगा। सर ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, यहाँ पे π/2 होता है, लेकिन इस केस में पीरियड चेंज है ना बाबू, ध्यान से समझो। तो पाई आपके पास यहाँ पे निकल कर आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीट सर्कल होने के बाद आपके पास पाई हो रहा है। अरे बस समझ, तो ये वाला उसका हाफ हो जाएगा π/2, ये वाला और इसके बीच में लाई करेगा 3π/2। चीजों को समझने की कोशिश करना है, यही तो खेल है पीरियड का, मेन तो यही खेल है आपके पास। और यही सेम चीज इधर भी क्या लिखते जाएंगे आप, नेगेटिव में, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन, अच्छा इनके भी रेंज पूछे थे, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि इसका भी रेंज sin 2x है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ एक चीज का थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना है, कहाँ गया, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला फर्स्ट वाला, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं थी कि जो रेंज इसकी निकल कर आती वो आपके पास -1 से लेकर 1 तक था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में भी आपसे जो रेंज है वो पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने आपको
लास्ट एक्सरसाइज में ही करवा दिया था कि जो साइन एक्स की जो रेंज है आपके पास वो क्या है, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। बट हमें इसमें फंक्शन में 3 भी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 लेस देन इक्वल टू 3 साइन एक्स हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। निकालने का तरीका भी बताया था, ये आपका फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है 3 साइन एक्स, उसकी मिनिमम वैल्यू -3 है और मैक्सिमम वैल्यू +3 है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो -3 से लेकर 3 तक हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए अगले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है, यहाँ डबल है तो इसका -2 से लेकर 2 तक हो जाएगा। अगर आपने पैटर्न नोटिस किया हो तो पता चलेगा, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और सेकंड में भी आपके पास 3 पार्ट गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लेते हैं, क्या है, cos x है। सभी चीज़ें वही है आपके पास, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें आपके पास देखने को नहीं मिलेंगे। cos x/2 है, तो सबसे पहले आप इसका पीरियड निकालेंगे। तो पीरियड निकालने के लिए 2 पाई को डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से, और x का कोफिशिएंट है कितना पहले वो पता कीजिए। तो आपको x का कोफिशिएंट कितना देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बोलो 2 या 1/2, अच्छे से देख लो भाई, 2 या फिर 1/2, पता चला क्या, 2 या 1/2। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन ये 1 नहीं है, इसका कोफिशिएंट ये साथ में लेना है, न्यूमेरिक वैल्यू पूरी लेनी है। इसको 1/2 टाइम्स x लिख सकते हो, तो आपको 1/2 से डिवाइड करना है। और जब इसे 1/2 से डिवाइड करोगे ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो इसको बना देगा 4 पाई। आई ना बात समझ में, ये बना देगा 4 पाई। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ध्यान समझिएगा, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह से, तो आपको एक तो पता है, एक तो इसके 0 पे 0 नहीं होती, इसकी 0 पे 1 वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या होती है आपके पास 1, कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ से शुरू होगा और इस तरह से आपके पास जो ग्राफ है वो बनता चला जाएगा, और इधर से भी कुछ इस तरह से आपके पास ग्राफ जो है बनता चला जाएगा। लेकिन इसकी जब नेमिंग करेंगे तो 4 पाई पे कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो यहाँ से लेकर ऐसे करके यहाँ तक कंप्लीट सर्कल हुआ, तो मतलब ये वाली जो चीज़ है वो क्या है मेरे पास 4 पाई है, तो ये वाली जो चीज़ है वो क्या बनेगा मेरे पास 2 पाई। ठीक है ना, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इधर भी उसी के हिसाब से बस माइनस का साइन आपको लगाना है। उसके बाद इसका रेंज पूछा है, तो रेंज कॉस का आपके पास यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेंज तो आपके पास -1 से लेकर 1 तक आपको देखने को मिलेगा, इन बोथ इंक्लूडेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। चलिए अगले पार्ट, इसमें है 3 cos 2x। अगला जो आपके पास इसका सेकंड पार्ट है वो आपके पास है 3 फिर cos फिर 2x। ठीक है, चलो सबसे पहले आप इसका पीरियड निकालेंगे, तो पीरियड हो जाएगा 2 पाई को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, कोफिशिएंट 2 है, इसे कैंसिल कर देंगे तो पाई हो जाएगा। फिर से हम वही करेंगे, ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि यहीं से शुरू होगा इस तरह से ऊपर से, और इस तरह से आपके पास जो ग्राफ है वो कंप्लीट होने वाला है आपके पास। लेकिन बस उसका ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड इसमें 3 है, तो ये जो वैल्यू है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और नीचे इसके वैल्यू को -3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना है। अब की बार पीरियड पाई है, मतलब यहाँ से लेकर कंप्लीट सर्कल जाएंगे तो ये वाली जो चीज़ है वो पाई बन जाएगा, और ये वाली जो चीज़ है इसका हाफ करेंगे तो π/2 बन जाएगा। वही सेम चीज़ इधर बस माइनस के साथ लगाने का। ठीक है, चले आगे, और इसका रेंज देख लेते हैं क्या हो जाएगा, -3 से लेकर 3 तक। समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं, बेसिक से चीज़ हो गया आपके लिए तो मेरे हिसाब से। और इसका एक आपके पास लास्ट पार्ट है जो कि 2 cos 3x है, जो कि बिल्कुल बेसिक है, आपके पास 2 cos 3x है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 cos 3x के लिए पीरियड निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2 पाई को डिवाइड कर दो 3 से, 2 पाई/3, ये साइन वाला जो पहला था, और ग्राफ क्या हो गया आपके पास 2 से ऊपर तक जाएगा, ये टिडिंग 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 टिडिंग। कॉस का ग्राफ तो यही रहने वाला है, ये वाली वैल्यू डबल चला जाएगा, 2 तक जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड, और नीचे आपके पास -2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऊपर +2 नीचे -2, ये वैल्यू को ध्यान रखना। ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन प्रॉपर। और जो ये 2 पाई/3 है मतलब 120 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास 120 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये वाला 60 डिग्री को आपको रेडियन में लिखना है, और इधर सेम चीज़ को माइनस में लिखना है। रेंज की बात करेंगे तो 2 है, तो -2 से लेकर 2 तक आपके पास इसकी जो रेंज है वो देखने को मिल जाएगी। देखिए कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन थे और छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, और हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट आता है तो इस पर भेज दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की नीड हो तो उसकी भी इंक्वायरी आप इसी नंबर पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जय हिंद।